तो पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार मित्रों। तो सर आपने हमारे लिए जो अपना एक अमूल्य समय होता है वो निकाला, तो भाई उसके लिए तो खैर शब्द हमारे पास कम है आपकी तारीफ करने के लिए। तो हमारी ऑडियंस आपको काफ़ी मिस कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो कहाँ गए थे आप? क्योंकि समय के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी होता है जी, और मैं समय के हिसाब से ही चलता हूँ जी, और ख़ासकर आजकल घर पे ही ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है। जी, इधर उधर की बातें होती रहती हैं और आपने कॉल किया तो मुझे लगा चलो एक बार आपके काम और आपके व्यूअर्स के काम आ जाएं, बहुत है। अरे सर वो तो आपका बड़प्पन है। तो जैसे कि हमने देखा था पिछले साल भी जो है कि आप हमसे जब विचार विमर्श करते थे कि यार जो देश की स्थिति है वो किस तरह से चल रही है, तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी तरीके से अगर आप दर्शकों को समझा पाएँ, जब ये जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? श्रीमान महोदय, मैं एक आम नज़र सी है मेरी। मैं पिथौरागढ़ का हूँ और गांव में रहता हूँ और गांव में ही रहना चाहता हूँ। जी सर, देश और राज्य, बात तो यही आएगी हम किस देश से हैं। जी और हम भारत से हैं, जी हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं और बहुत से नाम हैं हमारे देश के। जी अब मैटर करता है सर कि हमारे पास मुद्दे क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे पास मुद्दे क्या हैं। और एक्चुअली सर मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ कि चुनावी ही दौर में जी क्यों इतने सारे एक्शन होते हैं। कोई भी पार्टी जी केवल उस टाइम पे ही एक्शन क्यों करती है, तब तक तो वाकई में सब सोए रहते हैं। सर ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आपने यहाँ पर रखी कि भाई उस समय क्या सरकार को होश आता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जितनी भी हमारी विपक्षी हो या पक्षी पार्टियाँ हो, भाई चुनावी मुद्दा अभी उनका मेन यही है कि हवाई सेवा का संचालन करेंगे हम पिथौरागढ़ से पंतनगर तक। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर अगर ये काम लगातार चालू हो गया ना, जी दोनों, क्योंकि दो ही पार्टियां राज कर रही है कई सालों से, बिल्कुल सर। अगर ये मुद्दा क्लियर हो गया एक बार में, जी और सरकार सर बुरी नहीं होती, सरकार तो हम लोग ही चुनते हैं। बिल्कुल सर। सरकार बुरी नहीं होती, जी। सरकार बनने के बाद जी हम लोग बुरे होते हैं। एक आम इंसान सबसे ज्यादा बुरा होता है जी। क्योंकि हम सर पार्टियों को दोष देते हैं। जी अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, इससे पहले कांग्रेस की भी रही जी और न जाने आगे कौन सी रहेगी। बिल्कुल सर। मेन मुद्दा ये है ना सर कि क्या हम वाकई में इतने जिम्मेदार हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य, अपने शहर के लिए। मुद्दे तो हम खुद लाते हैं सर, या कोई हम तक भेजता है सर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये सौतेला व्यवहार होता है जनता के साथ जीतने के बाद, अगर कोई भी सरकार जीतती है, अब आप देख लो अभी ये स्टंट हो रहा है भाई कि हवाई का जो सफ़र होगा ये चालू किया जाएगा। आपने देखा होगा कई पेपरों में, आप पुराने पेपरों को भी देख सकते हैं, उसमें भी यही लिखा था कि कभी हवाई पट्टी खराब है, कभी प्लेन को घाटा है, कभी प्राइवेट कंपनियों को घाटा है, कभी कुछ। तो ये चुनाव के टाइम पर ही क्यों जागती है सरकार? कोई भी क्यों जागती है भाई? ये तो जनता के साथ साफ धोखा है सर। मैं वही तो कह रहा था कि आपसे, अगर ये मुद्दे क्लियर हो गए ना जी, अगली बार के लिए क्या करोगे? अच्छा, ये दोनों सरकारों के लिए है। अगर कांग्रेस भी आएगी तो क्या हवाई जहाज रेगुलर चलने लग जाएंगे? नहीं सर, तो नहीं सर, चल सकते। सर ये तो भी जनता के साथ एक छल है। जनता तो सर, अब हम पिथौरागढ़ के हैं और घर घर के हाल यही हैं जी और हर घर के हाल यही हैं कि चार बातें हम दूसरे से सुनते हैं जी, दो बातें अपनी जोड़ के दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो जो भी आप देख ही रहे हैं भाई, बेरोजगारी का भी आलम है और महंगाई का जो बम है वो इस तरह से फूटा है कि कहीं ना कहीं यार जो रोज़मर्रा कमाने खाने वाला आदमी है तो उसको एक मतलब परेशानी तो हो ही रही है यार, काफ़ी महंगाई है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर महंगाई सरकार नहीं लाती, जी सरकारी बिजनेसमैन ही, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जी सर, वही महंगाई के मेन कारण है। जी अगर आप सब्जी वगैरह लेते हो जी पर डे की, कम से कम एक आदमी, एक परिवार चलाने के लिए 100 रुपये की सब्जी
हर दिन यूज कर रहा है जी और किसी का परिवार बड़ा है वो 200 की सब्जी ले जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन सर आप कभी मंडी जाओ और मंडी के रेट पता करके आओ जी, और उसके बाद यहाँ जो भाड़ा लेके आता है आपके लोकल दुकानदार तक वो कितने में पहुँच रहा है जी और वो कितना खा रहा है, जी। ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सटीक उत्तर इसका यही रहा कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हमारा महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उत्तराखंड में पैदावार कम है साग सब्जियों की। तो ये जो आता है हमारे वहाँ से कहते हैं, जैसे हल्द्वानी हो गया, सब्जी मंडी हो गया, टनकपुर हो गया, खटीमा हो गया, पीलीभीत हो गई, तो वहाँ से जब आता है सामान इधर को तो उसमें इतना टैक्स बढ़ जाता है कि वो एक आम नागरिक की जेब पर भारी पड़ता है कहीं ना कहीं महंगाई के रूप में। महोदय मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे पास खुद लड़ने के लिए मुद्दे हों महंगाई के बारे में, जी। अगर केवल पिथौरागढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सर, जी क्योंकि बाहर से आए हुए लाला लोग, पैसे वाले लोग जी वही काम कर रहे जी। हैं। अगर आप प्याज का भाव देखते हो तो प्याज हमेशा देश भर में जिक्र में रहता है, बिल्कुल और सर। प्याज महंगा क्यों होता है, कैसे होता है। जी और मेरा खुद का मानना ये है कि सर देखो, कच्चा प्याज आप खरीद रहे हो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो, और उसके बाद उसको 1 महीने 2 महीने आप स्टोर कर रहे हो, जी और उसके बाद आप मंडी भाव देख रहे हो, उसके बाद अपना प्याज निकाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक प्रकार से जमाखोरों की वजह से भी महंगाई यही है सर ना, पैसा पहले छुपता है। जी। अगर पैसा लगातार बहे, भारत में बहुत पैसा है सर, जी पैसा लगातार अगर आम आदमी तक पहुंचे ना पैसा, जी। तो गरीबी हटने में मिनट नहीं लगेंगे सर। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें दोष नहीं है। जो सरकार कौन है सर? सरकार तो एक आम आदमी है, और आम आदमी अज्ञान है, जी अज्ञान से भरा पड़ा है, तो आम आदमी तक वो बातें पहुंचती हैं ही नहीं ना। बिल्कुल सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने वोट दिया था जी। आज सरकार बन भी गई, उसके बाद क्या मैं उतना जागरूक हूँ? मैं अपने सरकार जो नीतियां निकाल रही है, आप आगे बढ़ो, जी। लोन लो, जी। ऐसे बढ़ सकते हो जी। क्या? उसके बाद भी हम क्या उतने ईमानदार हैं? बिल्कुल गाइस, कहीं ना कहीं यार एक नासमझी भी भारी पड़ती है एक आम नागरिक के जीवन में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सरकार ने अनेकों प्रकार की नीतियां बनाई हैं और बना भी रही है। गरीब को पेंशन दे ही रही है, लॉकडाउन में फ्री का अनाज दिया और घर तक भी पहुंचाया। जो अपने व्यापारी बंधु जो अटक गए थे, जो नौकरी वाले थे प्राइवेट सेक्टर में, उनको अपने घर तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ ही है, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि सरकार की वजह से, सरकार की गलती से ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। तो भाई ये तो एक वैसे भी काफ़ी श्रीमान महोदय, मैं 3-4 महीने पहले से ही वैक्सीन के लिए सोच रहा था जी कि मैं लगाऊं कि न लगाऊं। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने पहला डोज लिया, और आप सभी को भी लेना चाहिए, बिल्कुल। कहीं ना कहीं फायदेमंद है जी। तो पर मेरा भी एक उसूल था कि अगर सरकार प्रोवाइड करा रही है जी, मेरे नियरेस्ट प्लेस में मुझे प्रोवाइड करवाए। बिल्कुल। तो कल बडारी के पंचायत घर पे जी मैंने वैक्सीनेशन किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गाइज, वैक्सीनेशन करना आपका जिम्मेदाराना हक है, आप लगाइए, क्योंकि भाई आपकी भलाई के लिए, आपकी जीवन रक्षा के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, और सरकार कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में, हमारे साथ खड़ी है। दोस्तों, एकदम उंगली उठाना किसी के ऊपर गलत है। गलत। अगर हम ये कहें कि भाई ठीक है उंगली उठाने वालों, तुम देश चलाओ, पता चल जाएगा भाई देश मजाक थोड़ी ना। सरकार तो वही है सर, सरकार तो हमेशा आम आदमी की ही रहती है। बिल्कुल। आप कितने % आम हो, यस, इस बात से सलाह रखते हो, बिल्कुल। तो आप कितने % आम हो, पहले आम आदमी बनो। आम आदमी एक दूसरे की हेल्प करता है, जी। एक दूसरे के सुख में सुख और दुख में दुखी होता है। जी। मैं ये भी कहना चाहूँगा सर जी आपसे कि कहीं ना कहीं जानकारी का जो अभाव होता है, वो भी हमें मतलब पीछे कर देता है, क्योंकि हम पूछते हैं जो सरकारी योजनाएं आती हैं ना, बट हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, कुछ एक ऐसा मैनेजमेंट हो जो हर व्यक्ति को समझाए कि भाई सरकार आपको ये चीज़ दे रही है, आप लाभान्वित हो सकते हो अगर आप कार्रवाई करो तो इस चीज़ पर। तो एकदम से सरकार को दोष देना भी दोस्तों गलत है, कहीं ना कहीं आपने जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ में। एक छोटा सा शब्द है ना जी, आलस। जी। ये भारतवर्ष में आलस जब से शायद आजाद हुआ, जी, उसके बाद आलस पैदा हुआ सर। बिल्कुल सर। अगर आजाद नहीं होता ना जी, तो शायद बहुत सब में इतना जुनून रहता कि हमने देश के लिए लड़ना है, जी, देश को आजाद कराना है। शायद पुस्तकों में लिखा गया होगा कि गांधी ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया। अगर वो नहीं होती तो शायद
भीम होता, बिल्कुल पालजी होते, बिल्कुल बिल्कुल जो सुन रहे हैं वो लोग होते, बिल्कुल। उनका नाम होता, नाम होता। उस नाम के लिए थोड़ी ना काम करना है। आम है ना, हमारी इच्छाएं कितनी हैं। आप बात। स्वतंत्र हैं भाई, भारत में स्वतंत्र हैं। है। सो गाइज भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि सर की जो बातें हैं अच्छी लगी होंगी और काफ़ी जीनियस हैं एकदम समझदार हैं। तो आपका मैं दिल से आभार करना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इसका सेकंड पार्ट भी हम क्या लेके आए। मुद्दों की बात जारी रहेगी सर से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही खूब सस्ती वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।